Assalamu alaikum. Hamza, can you hear me? Hamza, am I audible? Yes, sir. How are you? I'm doing fine. Right. Where are you based in? Which city? So I'm from Ahmedabad. Okay, that's great. Right. And could you give me a little background of, an intro of yourself? Hello. Hello, yeah. Can you hear me? Yes, sir. Okay, let's just do we'll wait 2-3 minutes because it's scheduled to start by 4. So Okay. maybe more participants will be joining in. So we'll just start. Okay. 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 अच्छा हमजा sorry, let's just meanwhile जब तक तू join कर रहे let's have a gupshup. I get to know more about you. What have you done वैसे, by the way, qualifications के हैं? Sir, I'm done teaching right now at a private institute, and Sorry, my which qualification is bachelor's in physics from हाँ, Ust University. And okay, right now I am teaching at a private institute in here in Ahmedabad. right, okay. और are you comfortable in English, उर्दू या bilingual रहना है? Sir, I prefer Urdu more than English. Okay, ठीक है, ठीक.
सही है। ओके, तो इंशाल्लाह वैसे तो जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो दोनों लैंग्वेजेस आते रहेंगे। आई ओके ओके मीन जो डे टू डे साथ चली जाती है। लेकिन इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग ना, तो जरूर यू कैन ऑलवेज जस्ट रेज हैंड का ऑप्शन लेके एंड देन वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर ओके व्हाटएवर इज सर, नॉट क्लियर। ठीक है, तो जो भी चीज क्लियर ना हो इंशाल्लाह पूछ लेगा। ठीक है। और यू यू रन योर एमएस ना फिजिक्स। नो सर, BS फिजिक्स। बीएस, ओके। अच्छा, व्हाई डिड यू चूज दिस, व्हाई डिड यू चूज बीएस फिजिक्स? कोई खास वजह थी, आपका इंटरेस्ट था, या घर वालों का प्रेशर था, क्या वजह थी? सर फिजिक्स से लगाव था इक्वेशन से, शुरू से इक्वेशंस हल करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में जबरदस्त, थोड़ा ओके, इंटरेस्ट है। जबरदस्त। और आपको टीचिंग से भी इंटरेस्ट है, या इत्तेफाक की टीचिंग में आ गए? सर इत्तेफाक में टीचिंग में आ गए हैं। टीचिंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, बस अब मजबूरी है। सही सही सही। लेकिन अब इंटरेस्ट बन गया या अभी भी नहीं बना? सर अब बन गया, अब काफी एक्सपीरियंस हो गया। चलो अल्लाह, सही सही। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? सर मोर देन। सॉरी, वो म्यूट हो गए आप। सर 2 साल से पढ़ा रहे हैं। जी, जी। और आपने ओ लेवल सिस्टम पढ़ा है या दूसरे सिस्टम को पढ़ा है? सर फिलहाल तो हैदराबाद बोर्ड की बुक वगैरह पढ़ा रहे हैं, O लेवल नहीं पढ़ा। ओके, ठीक है। आपका प्लान है उधर शिफ्ट होने का ना? जी जी। राइट। चल, इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन दिस। ओके। आपके अभी तक आपने भी क्या फेस किए हैं, चैलेंजेस क्या लग रहे हैं आपको टीचिंग में? सर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ठीक है। और इंग्लिश में थोड़ा सा है प्रॉब्लम। सही है। अब ओ लेवल से कितनी इंटरेक्शन है, यानी सिलेबस देखा है, टेक्स्ट बुक देखी है, पास पेपर्स देखे हैं, कुछ रहा है, ये बिल्कुल फ्रेश है? सर मैं तो O लेवल के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं मेरा। सॉरी, मैं आई couldn't गेट इट क्लियर, दोबारा बोले। सर O लेवल में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी टीचिंग नहीं की और ना ही कोई मैंने उनकी कोई अ, अच्छा, सही है, ठीक है, ठीक है। चल, इंशाल्लाह इसमें होपफुली इस ट्रेनिंग के थ्रू काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड ओ लेवल में ना स्कोप है इन टर्म ऑफ, स्पेशली आप फाइनेंशियल अगर अर्निंग के लिहाज से भी देखें ना, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन दिस। तो अ, ग्लोबली ओ लेवल्स का सिस्टम चल रहा है। और जो केम्ब्रिज का अपना है, एडिक्सल का अपना आता है, फिर AQA बोर्ड भी है। लेकिन ये काफी सिमिलर है इन मेनी वेज। जो अ, स्पेशली टॉपिक पेपर्स में डिफरेंसेस हैं, exactly। लेकिन अगर आप देखें तो आप इवन ऑनलाइन के लिहाज से भी देखें, लॉट ऑफ स्कोप। अस्सलाम ओके। वालेकुम। भैया, कैन यू? हेलो। Walaikum Assalam, sir. This is Miss Alia Khan, admin. ओके मैम, Admin हाउ? of Facebook. ओके, यू आर द एडमिन? Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर सनाउल्लाह, हाउ आर यू? Just want to confirm, Mr. Sanaullah, if you can hear me. Am I audible? आवाज आ रही है? नॉट श्योर कि उन तक आवाज जा रही है। तो हमजा, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना कि ओ लेवल्स में शिफ्ट करने में यू एक बहुत बड़ा स्कोप आपको मिलेगा इंशाल्लाह। डिफरेंट
क्योंकि वन सेकेंड ग्लोबली ओ लेवल का सिस्टम चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके जो स्टूडेंट्स बेस है वो अक्रॉस द बोर्ड है, और जिस तरह ऑनलाइन पे बहुत सारी चीजें शिफ्ट भी हो रही है, इट्स अ बहुत नेचुरल सी बात है कि यू आर स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड जिनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। थोड़ा टाइम जोन्स का फर्क होता है, लेकिन बहुत बड़ा स्कोप है इंशाल्लाह अगर आप इस ओ लेवल साइड पे शिफ्ट होते हैं। सही। अच्छा, एनीथिंग जो जो और कोई चीज आपके जहन में अभी आ रही हो बिफोर स्टार्ट और ऑफिशियली इस सेशन को स्टार्ट करें, आपके जहन में कुछ हो? No, sir. Let's start session, sir. ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, सनाउल्लाह साहब, कैन यू हेयर मी? मैं इनके चैट पे एक मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, होता है वो स्पीकर का सिस्टम हो, स्पीकर भी कोई मसला आ रहा हो। लेट मी जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, एक मिनट ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मिस समीना, कैन यू हेयर मी? Yes, walaikum assalam wa barakatuh. Yes, I can hear you. Okay, just give me a minute. सनाउल्लाह साहब से थोड़ा सा चैट के थ्रू कनेक्ट हो जाऊं, एंड देन इंशाल्लाह we'll start off. Okay, चलिए, let's start off inshallah with our intro session today, just to get an idea of what the whole course is about. इंशाल्लाह उसके ऊपर हम एक लेंगे, और right, ठीक है सनाउल्लाह साहब, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए, फिजिक्स ओ लेवल्स, आप में से मेरी अभी हमजा से काफी डिटेल में थोड़ी बात हो गई थी, वी गॉट सम टाइम वन ऑन वन। बाकी मिस समीना एंड मिस्टर सनाउल्लाह, अगर आप काम पे साथ साथ हैं तो आप रिस्पॉन्ड करना थ्रू माइक डिफिकल्ट है, सो यू कैन ऑलवेज मैसेज ऑन चैट, ठीक है, वो बता दीजिए। मिस समीना, कुड यू जस्ट गिव अ लिटिल इंट्रो ऑफ योरसेल्फ? Yes, this is Samina here. So I am in this field for past 18 years. And as far as usually, this is my third session that I'm attending. And usually we are asked that why are we interested in attending these sessions? So I just want to upskill myself and I want to get the hang of the system of Cambridge with different subjects. So basically, I have nothing to do with O levels in terms of my job. But I definitely want to upskill and upgrade my knowledge about O level system and Cambridge. So that is the reason I'm here. Right. So you are right now in teaching? Well, I'm on a professional break and I'm doing my NPQH, that is National Professional Qualification for Headship, that is a UK government accredited professional qualification. So right now I'm professional break for some of my family reasons. Okay, right. Okay, first let me even introduce myself. My name Mohammad Waqas, as you can see on the screen, and for the last 16 years I've been teaching O levels and A level physics. और मैंने खुद भी O levels और A levels किया हुआ है, तो एक एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट भी है O levels और A levels का, और टीचिंग के लिहाज से भी है। एंड दोनों बोर्ड्स एक्चुअली अटेम्प्ट किए, केम्ब्रिज बोर्ड से O levels किया था और एडेक्सल बोर्ड से A levels किया था, तो एक तरह से दोनों का एक एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट मौजूद है, एंड टीचिंग में भी दोनों बोर्ड्स को पढ़ा भी रहा हूँ एट द मोमेंट। सो I myself have done engineering from NED University, telecommunication engineering, and that was back in 2000. I have a job, and then I switched it. And since then, Alhamdulillah, there's been a continuous streak of 16 years in teaching both O and A level physics. अच्छा, different institutes में पढ़ा है, Beacon House School System, Happy Palace School, Generation School में currently भी पढ़ा रहा हूँ, और कॉलेज में भी कर चुके हैं, जिनको
एक्चुअली फिजिक्स के थ्रू कोर्स गो थ्रू करवाया। सो आई हैव क्वाइट एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑन दिस। और ऑनलाइन का जिस तरह स्कोप बढ़ चुका है, वो भी साथ साथ चीजें चला रहा होता हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी टीचिंग की है। एंड मोस्ट रिसेंटली आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ वेस global, which is where I'll be actually now inshallah going ahead with tutors itself rather than the students. So this is just a little introduction of myself. Now what are your expectations? आप लोग की expectation आज के सेशन के हवाले से, या just would like to know from you, आप लोग क्या expect कर रहे हैं? अगर briefly just in your own words whatever you think कि आपको लगता है कि हम ये expect कर रहे हैं and so on. So go ahead, let me know. No one, no expectations. चलिए कोई मसला नहीं। आई थिंक शायद अभी थोड़ी सी डिटेल्स में जाएंगे, देन इंशाल्लाह आई विल बी एक्सपेक्टिंग सम मोर क्वेश्चंस एंड आइडियाज एंड इवन फीडबैक्स। चलिए बेसिकली ये जो कोर्स है ना, दिस कोर्स इज गोइंग टू कवर ओ लेवल फिजिक्स प्राइमरीली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ वी कैन बी इफेक्टिव टीचर्स इन दिस थिंग। अच्छा, फिजिक्स एक काफी ऐसे सब्जेक्ट के तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में होता है विच इज वेरी डिफिकल्ट। और ये एक रियलिटी के एवरी स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट टेस्ट। किसी को कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है एंड किसी को किसी में जिसको कहते हैं दे फाइंड कंफर्ट, दे आर कंफर्टेबल इन इट। बट फिजिक्स पर्सनली आई फाउंड इट वेरी यूजफुल। इवन वो स्टूडेंट्स जो कॉमर्स साइड पे जाना चाह रहे हैं ना, उनके लिए भी फिजिक्स इस लिहाज से यूजफुल रहता है कि ओ लेवल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो डे टू डे लाइफ से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, जिसकी वजह से किसी भी स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज रियलिटी यानी इसके आसपास जो चीजें हो रही हैं उस हवाले से जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसमें बहुत फायदा होता है। और इवन ऐसे स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाए जिनका फ्यूचर था टुवर्ड्स कॉमर्स साइड, लेकिन दे टुक फिजिक्स एंड इट हेल्प देम, क्योंकि ओ लेवल का कोर्स काफी रिलेटेबल है। अच्छा, अगर मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स की स्ट्रगल के लिहाज से, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग फॉर टीचिंग एंड आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन टीचिंग, मे बी डिफरेंट बोर्ड्स इटसेल्फ, लेकिन स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल करते हैं ना, उनके काफी एक डिफाइंड ओ लेवल फिजिक्स एट टाइम्स अगर मुश्किल लगता है, वो इसलिए कि वो एग्जैक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेशंस क्या है। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन इज मोर रिलेटेड टू ग्रेड्स रादर देन लर्निंग इटसेल्फ। वो ओवरऑल एक ट्रेंड बन गया कि ग्रेड्स पीछे एवरीवनस गोइंग। ऑल्दो मैं टोटल डिस्कनेक्ट नहीं कह रहा कि ये दोनों चीजें कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो इसकी अंडरस्टैंडिंग, ये चीज इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाने के लिए। There can be different ways you may quickly score grades, but if we try to take it from an understanding perspective, तो आपकी लाइफ में इसका काफी रोल होता है। तो ये जो दो चार चीजें यहाँ पे ऑन द स्क्रीन आपको नजर आ रही हैं, वी द मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स के अंदर, अगर आप एक कॉन्सेप्ट को एज अ कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के वजह से मेमोराइजेशन पे जा रहे हैं, तो देन एक चैलेंज स्टूडेंट्स फेस करते हैं। इसी तरह एग्जाम को अटेम्प्ट करने की अगर नो हाउ ना हो कि एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं, या वो जिस तरह के क्वेश्चंस पोज कर रहे हैं वो एग्जैक्टली क्वेश्चन एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, सो देन वी टेंड टू सी स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग इन दिस। अच्छा, नाउ बिकॉज नन ऑफ अस आर स्टूडेंट्स, अब हमने एक्चुअली स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करना है, तो व्हाट वी नीड टू नो इज के ओ लेवल्स बेस बहुत डिफरेंट है इस लिहाज से। जो आपका नॉर्मल पाकिस्तान बोर्ड का सिस्टम, उससे एक लिहाज से डिफरेंट ये है कि ओ लेवल्स आपसे प्रिसाइसली बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा होता है, यानी टू द लेवल कि अगर आप इनके सिलेबस कंटेंट में जाएं और जो इन्होंने रिसोर्सेज दी होती हैं, तो एक क्वेश्चन के अंदर अगर टर्म जो पूछा जाता है, कीवर्ड जो होता है क्वेश्चन का, अगर वो भी डिफरेंट होता है तो उसमें भी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। यहाँ आप डिफरेंट 6 टर्म्स कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। डिटेल में हम इन चीजों को कोर्स में कवर करेंगे, लेकिन यू सी द वर्ड एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट, जस्टिफाई, कंपेयर, इंटरप्रेट, कैलकुलेट। अब बज़ाहिर ये वर्ड्स बहुत सिमिलर से लग रहे हैं, दे सीम वेरी सिमिलर, बट व्हेन द एग्जामिनर इज एग्जामिनिंग द क्वेश्चन द स्टूडेंट और वो इस तरह के टर्म्स क्वेश्चन में डालता है, तो हर टर्म का एक खास एक्सपेक्टेशन होती है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन आंसर। नाउ वी जनरली अगर हम एग्जामिनेशन में लें तो हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन एज ट्रेनर्स एंड एज टीचर्स हमें क्लियर होना चाहिए कि एक क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर और कैम्ब्रिज एक्चुअली इवेल्युएट क्या करना चाह रहे हैं। तो ये सारे टर्म्स
जो इन्होंने सिलेबस की डिटेल्स के अंदर दी हुई होती हैं और मार्किंग कीज के अंदर, व्हाट डू दे मीन? वी नीड गाइड आवर स्टूडेंट्स के किस तरह वो इफेक्टिवली अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, नाउ इफ यू लुक एट दिस सिनेरियो, आपका जो कैम्ब्रिज का सिस्टम है ना, उसने काफी सारी रिसोर्सेज ऑलरेडी प्रोवाइड की होती है, और एट टाइम्स ना ये काफी ओवरवेलमिंग लग रही होती है। यानी एक पास पेपर्स के पास होता है, यू कैन गेट एग्जामिनर रिपोर्ट्स, यू कैन गेट ग्रेड थ्रेशोल्ड्स, मार्किंग स्कीम्स का मार्किंग स्कीम किस तरह ब्रेक डाउन करता है एक क्वेश्चन को। अगर लेट से 5 मार्क का सवाल है तो वो 5 मार्क किस में मिलेगी। लेकिन अगर हम इनको इफेक्टिवली, या जिसको कहते हैं सही तरीके से अप्रोच ना करें, तो ये सारी रिसोर्सेज बहुत ओवरवेलमिंग लगेगी। पता नहीं इतने दे दी शायद बहुत ज्यादा है, लेकिन इफ यू लुक एट इट, का जो फिजिक्स का पूरा सेटअप है, ये है इन टर्म्स ऑफ दैट कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर फिजिक्स, कि वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह एब्जॉर्ब करें, अप्लाई करें, रिलेट करें रियल लाइफ से। तो ये सारी चीजें इफेक्टिवली हो सकती हैं इन रिसोर्सेज को अगर हम सही से यूज करें। और इंशाल्लाह जो कोर्स का प्लान है उसके अंदर हम इन सारी रिसोर्सेज को चेकआउट करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली डू दे इम्प्लाई, वेयर इज देयर रोल, यूटिलाइज देम इफेक्टिवली टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो ये सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन इनको एक्सेस किस तरह करना है, इनको अंडरस्टैंड किस तरह करना है, इंशाल्लाह ये हम कोर्स गो थ्रू करेंगे। नाउ वन ऑफ द थिंग्स जो शायद बहुत हेल्पफुल आई पर्सन और स्टूडेंट्स के साथ भी जब इंटरेक्शन होती है, तो वो होता है कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड वेयर डू दे एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक, रियलाइज नहीं होता कि मिस्टेक हो रही है। ठीक है, अच्छा, ये तो सिर्फ स्टूडेंट के एंगल से। अभी रिसेंटली हमारे, क्योंकि जब वैकेंसी आती है फिजिक्स टीचर्स की, तो हम लोग उनका डेमो सेशन लेते हैं, और आई हैव एक्सपीरियंस सच केसेस के माशाल्लाह से वो कैंडिडेट टू द लेवल एमफिल कर रहे हैं फिजिक्स में, मास्टर्स किए हुए फिजिक्स में, लेकिन डेमो सेशन में जब आते हैं ना, तो वो ओ लेवल के स्टैंडर्ड के ऊपर मीट नहीं कर पाते हैं, और वो जो एक्सपेक्टेशन होती है एक स्टूडेंट को उस बेसिस पे बिल्ड करना, वो गैप होता है, जिसकी वजह से देर अनेबल्ड, यानी वो स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं इस प्रोफेशन के अंदर। हालांकि अगर वो थोड़ा सा टाइम लगाएं और इन चीज़ों को ओवरऑल समझ लें, तो दे कैन क्विकली ग्रो इन दिस फील्ड। और जिस तरह मैं शुरू में डिस्कस भी कर रहा था कि ओ लेवल फिजिक्स ग्लोबली चल रहा है, यानी ग्लोबली आपको इसके स्टूडेंट्स मिलेंगे, सिर्फ पाकिस्तान बेस्ड तो है नहीं। तो एक बहुत बड़ा स्कोप है अगर हम इस तरफ आते हैं। हम अब जो ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस बहुत ग्रो कर चुके हैं, स्पेशली कोविड के बाद से, तो अगर हम इसके अंदर प्रॉपरली अपने आप को इन्वेस्ट करें, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी ओपनिंग है फाइनेंशियल अर्निंग के पर्सपेक्टिव से भी, और इंटरनेशनल स्टूडेंट से इंटरेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी। सो इंशाल्लाह विद इन दिस कोर्स जब हम करेंगे, तो हम डिफरेंट पेपर्स को भी चेकआउट करेंगे और उनको गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे टू द लेवल बेस्ट, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि एग्जैक्टली कैम्ब्रिज क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है और स्टूडेंट्स क्या गलतियां कर रहे होते हैं। तो हम सैम्पल पेपर्स भी उठाएंगे, उनकी मार्किंग स्कीम को भी प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे और पॉइंट आउट करेंगे एग्जैक्ट इश्यूज क्या होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही, सब आपने भी फील किया होगा कि वो एग्जाम देके आते हैं और कहते हैं जबरदस्त पेपर हुआ है, लेकिन मैंने रिजल्ट कम्स देयर इन शॉक, ये क्या हुआ? बिकॉज वो फाइन ट्यूनिंग जो एक टीचर ने स्टूडेंट के साथ करनी होती है, वो मिस हो जाती है। तो इंशाल्लाह विद इन द कोर्स वील लुक इनटू दिस एस्पेक्ट एज वेल। सो वंस अगेन, टीचिंग से आप सब कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, यू मस्ट बी हैविंग सम कनेक्शन ओवर देयर। सो मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट नॉलेज होना, that's one of the pillars. Then how to teach it, that's another thing. Applying it in the classroom scenario, अगर आप एक फिजिकल क्लासरूम में जाने, एक अलग ही आर्ट है, that's another aspect that we need to develop. And of course, जब हम इसी चीज को माइक्रो टीचिंग की तरफ जाते हैं कि और लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं, this is another pillar that helps us develop. And last but not least, फिजिक्स की प्रैक्टिकल्स के एस्पेक्ट से, क्योंकि ओ लेवल्स में खासतौर पे पाकिस्तान में तो जनरली प्रैक्टिकल्स नहीं कराए जाते, उसकी जगह हम लोग एटीपी की तरफ जाते हैं, ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल्स। लेकिन उसके लिए भी बच्चों की डेवलपमेंट करवाने के लिए वी नीड द लैब एनवायरनमेंट एंड सेटिंग फॉर स्टूडेंट्स, ताकि वो इसको इफेक्टिवली अंडरस्टैंड कर सकें। सो once again, for this professional development we'll need all these things. So I'm moving towards the end, inshallah। फिर आप लोग के क्वेश्चन आंसर्स भी लूंगा, whatever questions you have।
सो वंस अगेन केम्ब्रिज ने बहुत डिटेल रिसोर्सेज दी हुई हैं और इंशाल्लाह कोर्स के थ्रू और भी इसको एनहांस करके शेयर किया जाएगा, चाहे वो टेक्स्ट बुक के पर्सपेक्टिव से हो। मैंने खुद पर्सनली अपने स्टूडेंट्स के लिए नोट्स भी बनाए हुए थे, इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करूंगा, हाउ यू कैन ऑल्सो डिजाइन इफेक्टिव नोट्स फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक रियलिटी कि आजकल स्टूडेंट बहुत ज्यादा रीडिंग की तरफ नहीं जाते, तो हाउ यू कैन हैव अ कंसाइज फॉर्मेट फॉर देम जो उनके लिए बहुत इफेक्टिव हो। एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लेसन प्लानिंग किस तरह करनी है, हाउ कैन वी गो कि हम लोग जब क्लासरूम में जा रहे हो तो स्टूडेंट के लिए बहुत बोरिंग भी ना हो और ओवरवेलमिंग भी ना हो, और साथ साथ हमारा कोर्स ब्रेकअप ऐसा हो जाए कि हम इफेक्टिवली अपनी बात ट्रांसफर कर रहे हो। एंड यस, पास पेपर प्रैक्टिस और मार्किंग की इसके थ्रू इंशाल्लाह, जो एक बहुत फंडामेंटल चीज है कैम्ब्रिज फिजिक्स टीचिंग के अंदर सक्सेस हासिल करने के लिए और स्टूडेंट्स को भी सक्सेसफुल करने के लिए इसकी जो जरूरत होगी। So this will be done inshallah within the course. So this is just a quick overview of what inshallah we'll be doing in the course, जो upcoming course है। अब इससे related आप लोग के कोई भी सवालात हैं, we can inshallah look into it. जी, anyone with any questions, feel free, आप लोग सवाल करें जो भी relevant है। Chat में भी कुछ आया हुआ है, sorry I just missed it. अच्छा, Cambridge system और IGCSE बेसिकली दोनों कैम्ब्रिज के ही हैं। जो आईजीसीएसई और जो ओ लेवल्स का फर्क है ना, सिलेबस, अगर स्पेसिफिकली फिजिक्स की बात करो, फिजिक्स के अंदर कोर्स कंटेंट के लिहाज से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक मेजर डिफरेंस जो आईजीसीएसई में आता है, वहां पे कोर और एक्सटेंडेड की कैटेगरी में डिफरेंशिएशन की हुई है। तो कोर के पेपर्स अलग लेवल के होते हैं, वो थोड़ी डिफिकल्टी में कम होते हैं, लेकिन उनकी मैक्सिमम ग्रेडिंग भी कम होती है। इस तरह की बाइफैब्रिकेशन आपको ओ लेवल फिजिक्स में 5054 में नहीं मिलेगा, यानी 0625 जो आईजीसीएसई का कोर्स है उसके अंदर आपको ये डिफरेंशिएशन मिलेगी ऑफ कोर एंड एक्सटेंडेड, इसमें ओ लेवल में आपको नहीं मिलेगा। रही बात अगर आप सिलेबस उठाएंगे दोनों का ना, तो यू विल फाइंड देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द कोर्स कंटेंट। चैप्टर्स और कंटेंट के लिहाज से ऑलमोस्ट सिमिलर है। फॉर्मेट के लिहाज से भी अगर आप पेपर्स को ब्रेकअप करें तो 3 पेपर्स जो आप ओ लेवल्स में देते हैं वही आईजीसीएसई में देते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस, थ्योरी एंड एटीपी। तो ये सेम चीज आपको आईजीसीएसई में मिलेगी, तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। जब भी ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए एज अ रिसोर्स कि हम अगर स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए उसका क्वेश्चन बैंक बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास दोनों सिलेबस के क्वेश्चन बैंक जो मिल जाते हैं, एक बहुत वास्ट रिसोर्स बन जाता है। सो अगर कोर्स कंटेंट पर्टिकुलरली के लिहाज से फिजिक्स की बात करें ना, तो देयर इज नॉट मच मेजर डिफरेंस। कुछ माइनर टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स जिसमें आगे पीछे होगा, लेकिन मेजरली बोथ ऑफ देम हैव द सिमिलर कोर्स। आई होप दैट एक्सप्लेन्स। इफ अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो मिस्टर मीना यू कैन फर्दर क्वेश्चन। और अगर नहीं है तो वी कैन मूव ऑन टू एनी अदर क्वेश्चन। अगर कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन फील फ्री टू आस्क। मिस अफशी, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, या आई डोंट नो एग्जैक्टली कब ज्वाइन किया था। मेरे ख्याल में वी हैड स्टार्टेड ऑफ। इफ यू कुड जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और सर अहमद आप भी अगर आप इन्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लें। Assalamu alaikum, sir. My name is Ahmed Farooq, and I've been teaching in the KIPS Islamabad के G9 campus. और मुझे 18 साल हो गए, मैं एंट्री टेस्ट लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, एफएससी और प्लस एंट्री टेस्ट। लेकिन अब जारी सी बात है, क्वालिटी प्रमोशन के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मैं कैम्ब्रिज के अंदर एंटर हो रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपकी वर्कशॉप अटेंड की है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके वे ऑफ एक्सप्लेनेशन से, और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई। अगर आप मुझे पेपर पैटर्न के बारे में भी बताएंगे तो मुझे ज़रा बेहतर लगेगा। और भी बहरहाल ओवरऑल वर्कशॉप तो बड़ी कमाल की हो रही है। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है सर आपकी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, पेपर पैटर्न के अंदर इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कोर्स के अंदर ना, लेकिन एक इंसाइट देने के लिए 3 पेपर्स होते हैं जो हर स्टूडेंट ने देना होता है ओ लेवल फिजिक्स के लिए, चाहे वो आईजीसीएसई हो या ओ लेवल्स हो। उसके अंदर एक पेपर होता है मल्टीपल चॉइस, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं क्वेश्चन के साथ, और आपको सही ऑप्शन पिक करना होता है। दूसरा पेपर होता है थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें इसको थोड़ा सा इन स्टेटमेंट्स एंड इन पैराग्राफ भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो एक्सप्लेन करने होते हैं, डायग्राम भी कभी कभी ड्रॉ करनी होती है।
और तीसरा पेपर होता है ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल जनरली स्कूल्स उस ऑप्शन की तरफ नहीं जाते, क्योंकि हर एक के पास वो लैब सेट नहीं होता कि स्टूडेंट्स को केटर कर सकें। तो कैम्ब्रिज ने उसका एक ऑल्टरनेट सिस्टम रखा हुआ है विच इज कॉल्ड द ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल्स। तो उसके थ्रू वो प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी वैल्यूएट करते हैं। तो ये 3 पेपर्स हैं जो बेसिकली आपके बोर्ड के अंदर होते हैं, और इंशाल्लाह जब हम वर्कशॉप के डिटेल में जाएंगे और प्रोसीड करेंगे तो इन तीनों पेपर्स की भी कुछ सैंपल्स उठाएंगे, ताकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बने कि कैम्ब्रिज एक्सपेक्ट क्या कर रहा होता है इन 3 पेपर्स के थ्रू और ओवरऑल ओ लेवल फिजिक्स के थ्रू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी जी, एनी अदर क्वेश्चन? हमजा? अच्छा, हाउ टू डील विथ ओ लेवल लेक्चर्स पैटर्न, इज इट नेसेसरी टू कवर ऑल द सिलेबस? यस, हमें सिलेबस पूरा का पूरा कवर करना होता है, क्योंकि पहले ना कुछ बहुत लिमिटेड सब टॉपिक्स ऑप्शनल थी, लेकिन अब क्या कहते हैं पूरा का पूरा कोर्स कंपलसरी होता है। तो आपको जब टीचिंग की तरफ जाना होगा, नेचुरल सी बात है कि आपको पूरा कोर्स कवर कराना होगा स्टूडेंट्स को, जिसके लिए आपकी खुद की ग्रिप ऑन द होल सिलेबस इज मैंडेटरी। तो वी कैन नॉट स्किप, यानी अब चॉइसेस वाला चक्कर खत्म हो गया है ओ लेवल फिजिक्स के अंदर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सही है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक वी कैन कंक्लूड इंशाल्लाह। फिर आप लोग इंशाल्लाह जब सेशन ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल में इंशाल्लाह पेपर्स, मार्किंग स्कीम्स, एग्जामिनर रिपोर्ट्स, इन सब को डिटेल में गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल। और सिलेबस भी एक हद तक उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि हाउ वी कैन अप्लाई इट दोज क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे पास होंगे। सो अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन है, इंशाल्लाह यू कैन फील फ्री टू कांटेक्ट वेस्ट ग्लोबल, और वो आप उस पर इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। आपके पास कांटेक्ट ऑलरेडी होगा उनके साथ। सो whatever concerns, whatever queries you have, you can always share with them, and inshallah we'll meet during the training. ठीक है, so let's keep it till here inshallah. Take care. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।